अरविंद, योग ट्रेनर, टाटा स्टील के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास में, जो टाटा स्टील के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की गई। अभी हम लोग जो इसके योग के नियम का कैसे कैसे करते हैं उसको हम बताएंगे। इस सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम योग कभी भी शुरू करते हैं तो उसके पहले शौच क्रिया से निवृत्त होकर ही करना। उसके साथ अगर स्नान करते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो आप अगर योग के बाद स्नान करना चाहते हैं तो 15-20 मिनट कम से कम रुक के तब स्नान करना है, तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त अगर योग करते हैं तो आप खाने के 4 से 5 घंटा के बाद ही योग करें। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बैठ के कर सकते हैं। जैसे अभी हम पद्मासन में बैठ रहे हैं, इसका नाम है पद्मासन। देख रहे हैं पद्मासन हुआ कि कैसे मुद्रा में बैठकर ध्यानपूर्वक हम योग करें, लेकिन कोशिश करना है कि हमारा मेरुदंड एकदम सीधा रहे। इसके बाद एक आसन आता है, थोड़ा सा इससे कठिन है, तो अब ये हो गया सीधासन। इस मुद्रा में बैठकर ज्ञान मुद्रा है। उसके बाद अगर इसमें भी नहीं होता है तो सुखासन, देखिए सुखासन है, इसमें हम बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा मेरुदंड सीधा रहे। और एक और आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, सब लोग जानते होंगे, इसका नाम है वज्रासन। इसमें भी बैठ के आप योग कर सकते हैं। इसमें भी अगर दिक्कत है तो आप पैर को सीधा करके आप बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। तो इतना ज़रूरी है। अब हम करते हैं कि किसी भी एक आसन में बैठ गए और कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, और तब हम लोग आज के योग का शुरुआत करेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण, लंबा गहरा सांस पहले भरेंगे। स्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। अब हम जो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। चूँकि सबसे पहले हम लोग कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम योग का शुरुआत करें प्राणायाम से करना चाहिए, और उसके अनुसार जो, चूँकि प्राणायाम एक ऐसी विद्या है जिसके चलते ही सारे शरीर के अंदर चाहे मन विचार उसी से शुद्ध होता है। और अगर मान लीजिए पहले ही हम योग के शुरू में ही हार्ड आसन कर लिए तो थक जाता है, तो प्राणायाम ढंग से नहीं हो पाता। तो ज़रूरी है हमको सूर्य नमस्कार वगैरह से पहले हम प्राणायाम कर लें। हम सभी आपको बताएंगे एक कंप्लीट जो पूर्ण योग क्या होता है वो आपको हम बताएंगे, ताकि इसको अपने घर में भी डाउनलोड करके हमेशा कर सकते हैं। आज बहुत ही आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ बताएंगे। तो हम लोग पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं, कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। अगर बीमारी के अनुसार है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हम करेंगे। और भस्त्रिका प्राणायाम समझ लीजिए कैसे करना है, क्योंकि सांस इसमें भरना है और छोड़ना है, सांस भरना है और छोड़ना है। तो सांस जब हम भरते हैं तो सबसे पहले हमारा जो जाता है डायफ्राम में जाता है, और डायफ्राम का लोअर जोन है हमारा पेट। तो सांस भरते समय हमारा पेट फूलना चाहिए। उसके बाद मिडिल जोन है हमारा चेस्ट, उस चेस्ट फैलना चाहिए। और अपर जोन है शोल्डर, उस शोल्डर ऊपर उठना चाहिए। सांस भरते समय और छोड़ते समय किसी तरह का आवाज़ नहीं होना चाहिए। इतना बोला जाता है कि जब हम सांस भरते हैं
तो फूल की पंखुड़ी अगर अंदर जा रही है तो समझ लीजिए वो आदमी सांस भर रहा है। अब फूल की पंखुड़ी अगर बाहर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आदमी उस सांस छोड़ रहा है। इतना माइनर लेवल में अगर करिएगा तो जितना फायदा होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जितना देर में हम सांस भर रहे हैं उससे ज़्यादा देर में हमको सांस छोड़ना है, इसका ध्यान है। ये नहीं कि हम सांस भरे 5 सेकंड में या 2 सेकंड में सांस छोड़ दिए तो आपको फायदा करेगा। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि 100% हमको फायदा हो तो 100% के लिए आपको इस सब का अभ्यास करिएगा। आप घर में बैठ कर ही इतना अच्छा बिना योग ट्रेनर का भी आप अच्छा से योग कर सकते हैं। हमारा मकसद ही है कि बिना दवा का, बिना किसी के मेहनत किए हुए आप सही विधि से योग करें। तो अभी हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, यही है ज्ञान मुद्रा। और ज्ञान मुद्रा में ही नहीं, बहुत लोग करते हैं ऐसे करके बैठते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इस रूप में बढ़े। चूँकि आपको देख रहे जब यहाँ पर बैठ रहे हैं तो यहाँ कटोरी टाइप का बन रहा है, मतलब शरीर को जो भी मिल रहा है एनर्जी वो नीचे नहीं जा रहा, आपके शरीर में ही लग रहा है। तो हम आपको आंख बंद करके ध्यान सांस पर रखते हैं। सांस की क्रिया है इसलिए आपको हम ध्यान सांस पर ही रखेंगे। टोटल ध्यान सांस पर कंसंट्रेट होगा और भरेंगे तो ओम रूपी सांस हम भर रहे हैं और छोड़ेंगे तो ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं। तो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हम जितने धीरे धीरे कर सकते हैं करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ सक करना है। देखिए हम आपको दिखला भी रहे हैं इसे, देखिए सांस भरते समय कैसे आपका फूल रहा है, छाती, पेट और शोल्डर उठ रहा है। एकदम ध्यान माइनर लेवल में देखिए इसको। पूरा भर लिए। जितने ध्यान सांस पर रखिएगा और ओम रूपी सांस पर ध्यान दीजिएगा कि हम सांस भर रहे हैं तो ओम रूपी सांस हम ले रहे हैं और सांस जब छोड़ रहे हैं तो ओम रूपी सांस छोड़ रहे हैं। तो गहरा, सहज और स्वाभाविक सांस अंदर जाएगा। इसमें किसी तरह का बल का प्रयोग नहीं करना। जितने अभ्यास आप कर सकते हैं करेंगे। अब देखिए हम आपको एक अभ्यास कर रहे हैं कि हम कितना देर में भर रहे हैं सांस। देखिए करीब हमको 20 मिनट 20 सेकेंड लगा। अब छोड़ रहे हैं। करीब 23 सेकेंड लगा हमारा छोड़ने में और भरने में। तो आपको अंतर होना चाहिए। तो आंख बंद करके करते रहें जब तक हम आपको बोलते नहीं है रोकने के लिए। कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए इसको। पूरा ध्यान लगाइए सांस पर। सांस पर ध्यान लगा कर अभ्यास करिए। सांस एकदम गहरा, सहज, स्वाभाविक हम सांस खींच रहे हैं, किसी तरह का बल का प्रयोग किए बिना। पूरा ध्यान सांस पर। ओम रूपी सांस हम भर रहे हैं और ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं। सांस की क्रिया को आप समझ गए। इस सांस हम जब भरेंगे तो एकदम डीपली सांस एकदम भरेंगे, एकदम गहरा, स्वाभाविक और सहज। और जब सांस छोड़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा देर में हम सांस को रोकना नहीं है, सतत प्रवाह होते रहना चाहिए। अब थोड़ा सा रुक जाएंगे और दोनों पैरों को बाहर निकाल कर कटी सौंदर्य आसन का अभ्यास करेंगे। देखिए आपका मेरुदंड एकदम सीधा रहना चाहिए और जितना मोड़ सकते हैं, मान लीजिए कि इतना मोड़ रहे हैं, 2 3 4 5 हमारा यहाँ तक स्पर्श कर रहे हैं बिना मुड़े हुए। तो यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20। समय के अनुसार इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 20-20 बार दोनों ओर से कर लेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति। एकदम 10 मिनट अभी हम कराएंगे कपालभाति, और 10 मिनट में आपको 4 प्रकार के कपालभाति कराएंगे। कपालभाति जो है केवल इसमें सांस छोड़ना है, सांस खींचना नहीं। सांस, अब बोलिएगा सांस हमारा कहाँ से आएगा, तो सांस छोड़ने का अभ्यास करना है। अपने आप सांस अंदर आ जाता है। जितना सांस बाहर जाता है, जितना आपको जरूरत है वो सांस अंदर चला आता है, अपने आप जाता है। तो आप इस पर हम 4 प्रकार के कपालभाति में हम चंद्र कपालभाति, सूर्य कपालभाति, चंद्र सूर्य कपालभाति और सामान्य कपालभाति जो आप लोग करते हैं। और इसका परिणाम इतना फायदा होगा कि लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, पैनक्रियाज का प्रॉब्लम, जितने भी पेट के अंदर में जो ऑर्गन्स है उसको ठीक करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम जो हम लोग करवाए उसमें आपको है कि सांस से रिलेटेड जितने तरह का दिक्कत हो उसको दूर करता है। तो आपको हम कैसे केवल सांस छोड़ रहे हैं। देखिए हम चंद्र कपालभाति हम करवा रहे हैं, तो चंद्र कपालभाति में हमको सांस जो केवल छोड़ रहे हैं, देखिए हम सांस छोड़ रहे हैं केवल। यहाँ पर भी झटका नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ पर झटका को चेक करते रहना है, यहाँ झटका नहीं लगना चाहिए। केवल बाएं नाक से हम सांस छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ ओम का ध्यान, ओम का ध्यान। ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं, ओम रूपी चाव स्ट्रोक के साथ ओम ओम। ध्यान आपका पेट पर आना चाहिए, क्योंकि पेट है क्रिया, पेट की क्रिया है। यहाँ पर चेक करते रहे, कहीं वाइब्रेशन, थोड़ा सा भी झटका यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा भी। सांस बाहर हो रहा है, पेट अंदर हो रहा है। अब पेट पर हाथ रखें इसीलिए कि आपका पता चलेगा कि सांस हमारा बाहर हो रहा है तो पेट अंदर हो रहा है कि नहीं। पेट पर अगर ध्यान केंद्रित करिएगा तो अश्वनी मुद्रा भी लगने लगेगा, मतलब मल द्वारा इसे फैलेगा, सुखड़ेगा। समझ लीजिएगा कि कपालभाति का उच्चतम अवस्था का हम पहुंच रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा भी झटका नहीं आना चाहिए, ध्यान यही रखेंगे। अब सूर्य कपालभाति। सूर्य कपालभाति में हम बाएं नाक को बंद कर देंगे, केवल दाहिना नाक से हम सांस छोड़ेंगे। इसमें भी चेक करते रहेंगे। चेक करके आपका ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। अगर बीपी की समस्या आती है तो हम धीरे धीरे, देखिए ऐसे एकदम स्लो स्लो, 1 मिनट में 20 बार, 21 बार, 22 बार होना चाहिए, लेकिन ध्यान पेट पर। बीच बीच में चेक करते रहें कि हमारा यहाँ थोड़ा सा भी झटका नहीं लगना चाहिए। समझ लीजिए यही है कपालभाति का सूक्ष्मतम अभ्यास। एकदम माइनर लेवल में करना है।
ध्यान पूरा पेट पर। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। आप देखिए चंद्र सूर्य दोनों को एक साथ, दोनों नाक से हम सांस छोड़ रहे हैं। देखिए अपने आप सांस अंदर जा रहा है। इस विधि से अगर कपालभाति किए तो किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, जितने भी तरह का प्रॉब्लम है, शुगर की समस्या, मोटापा की समस्या, वेट जो पेट पर चर्बी बढ़ जाता है, उसको करीब 3 से 4 महीना के अंदर में रिलीज कर देगा। पूरे बॉडी को आपको पेट जो निकला हुआ है एकदम नॉर्मल करने लगेगा। समझ लीजिए कपालभाति का सूक्ष्मतम विधि। मान लीजिए कि आपको 10 मिनट करना है तो करीब करीब 2-2 मिनट, 2.5 मिनट सब करिए। कपालभाति, चंद्र कपालभाति 2 मिनट, 2.5 मिनट, सूर्य कपालभाति 2-2.5 मिनट, चंद्र सूर्य कपालभाति 2.5 मिनट और सामान्य कपालभाति 2.5 मिनट। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट में बांट दीजिए। वैसे ही हर सांस के साथ ओम का स्ट्रोक, ओम तब आपको और फायदा करेगा। एक पंथ कई काज। अब सामान्य कपालभाति देखिए, यहाँ पर हम ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, दोनों को आपस में मिलाकर ऐसे, और तब हम मेरुदंड को सीधा रखें। देख ले, यहाँ पर थोड़ा सा भी झटका नहीं लगना चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत आदमी को झटका लग लग के करता है, उस फायदा ढंग से करता नहीं है। आप करते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए, क्योंकि इसमें है कि अगर मान लीजिए कि आपका पेट एकदम खाली है, इसमें तो हवा तो जरूर है, हम मार रहे हैं यहाँ पर स्ट्रोक, आप बाउंस कर रहा है छाती की तरफ। यहाँ पर बहुत आदमी को देखिएगा, यहाँ पर जैसे हाथ यहाँ पर रखेगा झटका लग रहा है, तो झटका को टोटली रोक देना, टोटली रोक देना, तब इसका फायदा देखिए। सांस खींचने का अभ्यास नहीं करना। पूरा ध्यान सांस पर। ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। जितना अगर मान लीजिए कि आपको बीपी बढ़ा हुआ है, एकदम स्लो स्लो करिए। ध्यान सांस पेट पर ही रहना चाहिए। थोड़ा सा कपालभाति करते समय पेड़ों में यहाँ पर दर्द करता है, शुरुआत में अगर कर रहे हैं तो। अगर नियमित करते हैं तो दर्द नहीं करेगा। पानी पीने के आधा घंटा के बाद आप कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम सब कर सकते हैं।
हमेशा ध्यान पेट पर रखिए। ओम रूपी सांस का स्ट्रोक ले रहे हैं। सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। रुक जाएंगे। अब हम करेंगे दोनों पैरों को बाहर निकालिए ऐसे, और ऐसे शरीर को जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं वैसे इसको निचोड़ना है। इसमें कमर दर्द को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसे बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम देना जरूरी है, ताकि आप जो प्राणायाम के दौरान जो टॉक्सिन्स वगैरह निकलता है वो सूक्ष्म जो व्यायाम है उसके द्वारा किडनी से होते हुए बाहर निकल जाए। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम अग्निसार। सांस को भर के छोड़ देंगे, और इसको किसको नहीं करना है जी। प्रेगनेंसी के समय लेडीज को नहीं करना चाहिए, पीरियड के समय नहीं करना चाहिए, जिनका हार्ट का बीमारी हो चुका है, चाहे ऑपरेशन हो चुका है, उनको नहीं करना है, पैरालिसिस मार दिया उनको नहीं करना है। मन की चंचलता, पुरुष वर्ग में स्वप्नदोष, शीघ्र पतन वगैरह की जो समस्या आता है, घात धात का गिरना, अब महिलाओं में जो गायनी की समस्या है उसको पूरी तरह से ठीक करता है। चलिए अभी हम लोग बाह्य प्राणायाम करते हैं। तो बाह्य प्राणायाम में कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे। आसन में बैठकर सांस को धीरे धीरे भरते हैं और सांस को पूरी तरह धीरे धीरे छोड़ देते हैं। उसके बाद 3 बंद लगाते हैं। जालंधर बंद मतलब यहाँ सांस जो बाहर है उसको बाहर रोक के यहाँ पर रोक दिए, पेट को पूरा पीठ के साथ से डालिए, और मल द्वार ऊपर में उठता है, मतलब मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, 3 बंद एक साथ लगता है। तो ऐसे हम देखिए कैसे हम सांस भर रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको दिखला भी दे रहे हैं कैसे बाह्य प्राणायाम है। सांस भरे, सांस को छोड़ दिए, देखिए पेट को अंदर पूरा। इसको कम से कम 20 सेकेंड तक रुका जाता है। हार्ट के पेशेंट को इसको नहीं करना चाहिए। फिर से दोबारा बार नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद फिर से भरे सांस, छोड़े सांस, छोड़ने के बाद एक बार और। बीमारी के अनुसार इसको बढ़ा देते हैं अगर ज़्यादा आपको समस्या है। कम से कम 20 सेकेंड रुकते हैं। चलिए अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार है, सांस को केवल एक बंद लगता है। सांस को हम भरे, सांस को पूरी तरह से छोड़ दिए, तब यहाँ पर लॉक कर दिए और तब पेट को अंदर बाहर करते हैं। केवल ये भी पेट का ही अभ्यास है। इसमें भी आपका ध्यान पेट पर ही रहेगा। जैसे कपालभाति में ध्यान आपका पेट पर रखना है, उसी तरह अग्निसार, उसी तरह बाह्य प्राणायाम में ध्यान आपका पेट पर रहेगा। इसमें देखिए कैसे, इसमें भी कहीं नहीं हिलेगा, ये भी नहीं हिलेगा। जैसे हम सांस को बाहर छोड़ने के बाद पेट को अंदर बाहर चला रहे हैं, इससे सांस बाहर, सांस छोड़े, पूरा पहले भरे और उसके बाद छोड़े। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से हम धीरे धीरे सांस भरेंगे और फिर से छोड़ देंगे और तब पेट को अंदर बाहर कम से कम 3 बार करना चाहिए। पेट को पूरी तरह से स्वस्थ कर देगा, पाचन क्रिया सबको ठीक कर देगा, पेट को मुलायम कर देगा। एक बार और दोहराएं। भरे, ज्ञान मुद्रा लगा के रखिए, ज्ञान मुद्रा।
3 बार के बाद अब थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लें। अब बैठे बैठे आप लग रहा होगा कि थोड़ा सा नॉर्मल में रहना चाहिए। मेरुदंड को सीधा रखिए। ये बटरफ्लाई हम लोग इसीलिए करते हैं कि आपको बैठने की दिक्कत नहीं हो। लगातार बैठे रहने से भी दिक्कत होने लगता है, तो आपको बीच बीच में बटरफ्लाई करता रहना चाहिए। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम में से हार्ट का बीमारी, पार्किंसन की समस्या, पैरालिसिस की समस्या, ब्रीदिंग की समस्या, जो सांस भरने और छोड़ने में दम फूलने लगता है, बीपी अगर बढ़ा हुआ उसकी समस्या, जो बड़ा बड़ा बीमारी है उसको अच्छा से व्यवस्थित करता है। मतलब अच्छा से उसको 100% उस समस्या को ख़त्म कर देता है। इस प्राणायाम को लोग नाड़ी शुद्धि भी प्राणायाम करते हैं, क्योंकि इसमें चंद्र नाड़ी से सांस खींचा जाता है, सूर्य नाड़ी से छोड़ा जाता है, फिर से सूर्य नाड़ी से भरा जाता है, चंद्र नाड़ी की तरफ छोड़ा जाता है। मतलब कि कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास नियमित करना चाहिए। और इसमें ज्ञान मुद्रा बायां हाथ में जिस हाथ से करेंगे उसमें एक विशेष मुद्रा लगती है, नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा में इसको 4 फिंगर को मोड़ दिए, मिडिल फिंगर को मोड़ दिए। अब बच्चा हमारा देखिए यही है नासिका मुद्रा, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा हम बैठे। अब इसमें जो हम लोग करते हैं, जैसे अभी हम कपालभाति में करवाए 4 प्रकार का प्राणायाम, 4 प्रकार का कपालभाति। जैसे उसमें आप करवाए कि चंद्र कपालभाति, सूर्य कपालभाति, चंद्र सूर्य कपालभाति और सामान्य कपालभाति। उसी का फायदा इसमें डायरेक्ट होता है कि बहुत आदमी का जो नाक जाम हो जाता है कि सांस हम बायां से नहीं खींच पाते हैं, चाहे नहीं भर पाते हैं, दाहिना से नहीं छोड़ पाते हैं, चाहे करते हैं, उस तरह की समस्या पूरी तरह से ख़त्म होता है। मतलब नाक एकदम क्लियर हो जाता है। तो अभी हम देखिए, अभी हम आपको बीच बीच में अभ्यास भी करते रहना है कि सांस जब भर रहे हैं ओम रूपी सांस हम भर रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं। इतना ध्यान देना है। सांस हम भर रहे हैं और जितना लंबा सांस भरेंगे उससे ज़्यादा सांस हमको छोड़ना है। चाहे हम बायां नाक से सांस मान लीजिए कि 10 सेकेंड में भर रहे हैं, दाहिना से छोड़ रहे हैं 12 सेकेंड में, फिर से दाहिना से हम भर रहे हैं 15 सेकेंड में, तो छोड़ रहे हैं 13 सेकेंड में। इस तरह से आपका अभ्यास होना चाहिए। तो आप हम बीच बीच में चेक करेंगे कि कितना देर में हम भर रहे हैं, 1 सेकेंड वाला घड़ी ले लेंगे और उससे हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ करें आप नासिका मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास। सांस भरते समय पेट फूलेगा, छाती फैलेगा, शोल्डर उठेगा, पूरा सहज, स्वाभाविक और सरल सांस। कहीं भी शरीर का किसी भी पार्ट का बल का प्रयोग नहीं करना है, शरीर का अतिक्रमण नहीं करना है, किसी अंग का अतिक्रमण नहीं करना है। जितने गहरा, सहज और स्वाभाविक भरिएगा उतने जल्दी आपको फायदा करेगा। भरे, छोड़, फिर से भरे। ओम रूपी सांस हम भर रहे हैं, ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं। जब हम सांस भरते हैं तो ठंडा हवा शरीर के अंदर में इनहेलिंग के समय में होता है, और जब छोड़ते हैं तो आप देख लीजिए नाक के सामने हाथ को रखकर गर्म हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। आप प्रत्यक्ष चेक कर सकते हैं, अपने सांस जो निकल रहा है पूरा गर्म निकलता है। कितना भी गर्मी का महीना है उसमें अगर आप सांस खींचिएगा तो नासिका के अग्रभाग पर ठंडा ही महसूस होगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं। कितना सरल होगा, सहज होगा, स्वाभाविक होगा, गहरा होगा, उतने आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ध्यान सांस पर, और ओम रूपी सांस हम भर रहे हैं और ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं। सांस, अब ओम पर ध्यान केंद्रित करके करिएगा, सांस पर ही ध्यान करते हुए। ओम मन में आपका रहेगा तो लंबा सांस आप खींच पाइएगा। और
जब छोड़िएगा भी तो ओम रूपी सांस अब छोड़िएगा तो उसमें भी लंबा छोड़ पाइएगा। अभी हम आपको चेक कर रहे हैं कि हम कितना देर में सांस भर रहे हैं। करीब 20 सेकंड में भरे थे, 22 सेकंड में हम छोड़ रहे हैं पूरा। फिर से चेक कर रहे हैं आप। ओम रूपी सांस देखिए, हम करीब 21 मिनट में 21 सेकंड में हम सांस खींचे। अब हम इसको छोड़ रहे हैं। इससे सांस भर रहे हैं। ध्यान सांस पर रखिए। ओम रूपी सांस भर रहे हैं और ओम रूपी सांस हम छोड़ रहे हैं। तभी ये ज्यादा आपको अनुलोम विलोम का फायदा आपको समझ में आएगा। चेक करते रहिए किसी सेकंड वाली घड़ी को लेकर, चाहे स्टॉप वॉच लगाकर कि कितना देर में भर रहे हैं और कितना देर में छोड़ रहे हैं। जब आप चेक कर लीजिएगा कुछ दिन तक, 2-3 दिन का अभ्यास, 4 दिन का अभ्यास, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर वैसे ही उसको एडॉप्ट कर लेगा। पूरा शरीर सहज। मन लगाना है। थोड़ा सा अनुलोम विलोम में मन नहीं लगता है, मन लगा के करिएगा तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। कभी आप बेमौत आदमी नहीं मरता है। बोलता है न तस्य रोगो न जरा मृत्यु, न मृत्यु का भय होगा और न बुढ़ापा भी आएगा। इतना गहरा सांस, उससे ज़्यादा गहरा सांस हम छोड़ना है। ठंडा हवा शरीर के अंदर में जा रहा है। कोई हड़बड़ी नहीं है। 10 मिनट आप घर में इसको 15 मिनट, मान लीजिए पार्किंसन हो गया तो इसको आधा घंटा तक करना है। अगर कहीं खून जम गया, कहीं एक्सीडेंट में खून जम गया, इसको 1-1 घंटा तक बैठे बैठे करिए। खून जमा हुआ खून को नॉर्मल पोजीशन में ला देगा। इसका नाम है चंद्र। इसका चंद्र दाहिना बायां नाक से सांस पहले भरते हैं, ठंडा रास्ता से, गर्म हवा से, गर्म रास्ता से निकालते हैं, फिर से गर्म से भरकर ठंडा निकालते हैं। नाड़ी को बैलेंस करने का काम है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जब इतना अभ्यास कर लीजिएगा तो धीरे धीरे नाड़ी शोधन भी प्राणायाम आपसे होने लगेगा। मेरुदंड सीधा, हमेशा बाएं नाक से ही पहले भरते हैं, लेफ्ट से, और जब रुकते हैं तो लेफ्ट से ही हम छोड़ते हुए रुकते हैं। इसका ध्यान रखना। मतलब चंद्र नाड़ी से भरे, 1 राउंड और करिए। 1 साइकिल मतलब होता है बायां नाक से भरे पहले, इसको दाहिना से छोड़ दिए, फिर से दाहिना से भर रहे हैं।
बायां से छोड़ते हुए तब हम रुकेंगे। जब भी रुकना है तो बायां से छोड़ते हुए ही रुकना है। रुक जाएंगे और थोड़ा सा गर्दन का एक्सरसाइज कर लेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे, सांस छोड़ते हुए सांस, ऐसे। दायां बायां, लेफ्ट राइट कर लें। गर्दन को पीछे खींचे, पूरा गर्दन का एक्सरसाइज। केवल गर्दन को मोड़ी, जितना मोड़ सकते हैं मोड़े। अब गोल घुमा लें, आंख बंद करके, आंख खोल के, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि चक्कर नहीं आना चाहिए आपको। चक्कर आ रहा है तो आपको गलत हो। उल्टा घुमा लें, उल्टा घुमा लें। अब आपको हम 2 मिनट हम करवाएंगे मात्र, जिसका नाम है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्र अनुलोम विलोम से फायदा होगा कि आपका मान लीजिए कोई बच्चा है, चाहे किसी खिलाड़ी को व्हील पावर को बढ़ाना है। अब लड़का माँ बाप का बात नहीं सुनता, बहुत नटखट है, तो मेमोरी पावर भी बढ़ाना है और पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको ठीक करेगा। इसमें सिर्फ यही करना है, 2 मिनट प्रतिदिन का अभ्यास करिए, ज़्यादा नहीं। दाहिना नाक को हमेशा बंद रखेंगे और बायां नाक से ही सांस भरेंगे और बायां नाक से ही सांस छोड़ेंगे, मात्र 2 मिनट। बायां से ही भर रहे हैं चंद्र से, या चंद्र से ही छोड़ रहे हैं। पूरा सांस भरने और छोड़ने का वही तरीका होगा। पेट फूलेगा, छाती फैलेगा, शोल्डर उठेगा, पूरा डायफ्राम भरना है। हम जो सांस भरते हैं तो जब प्राणायाम के दौरान जो 4 लीटर से 8 लीटर तक हम सांस टीडियल वॉल्यूम के रूप में लेके जाते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो 200 ml से 400 ml तक हम सांस भरते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना गुना हम सांस ज़्यादा भरते हैं, और उसी के चलते सारी समस्या का समाधान होगा। बायां से ही भर रहे हैं और बायां से ही छोड़ रहे हैं। एकदम धीरे धीरे, इसमें भी एकदम धीरे धीरे, जितने सांस पर ध्यान इसमें रखना है, इसमें भी ध्यान सांस पर ही रहेगा। भरे बायां से और बायां से ही छोड़े। हम लोग सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऐसे क्रॉस पकड़े, आइस को बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बायां हाथ पर कमर पर हाथ रखे ऐसे, 1 2 3 4 5। दूसरा साइड, 1 2 3 4 5। ऊपर में हाथ लेके गए और ऐसे 1 2 3 4 5। हाथ को यहाँ पर हम लेके आए, 1 2 3 4 5। दूसरा साइड, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ यहाँ पर रखें और देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा देखिए इसको पूरा, तो सांस भरते हुए 3 4 और 5। यहाँ पर हाथ रखे और गोल घुमा रहे। फ्रोजन शोल्डर कभी आपको होने नहीं देगा। फ्रोजन शोल्डर का बहुत ही अच्छा दवा है फ्रोजन शोल्डर। दूसरा साइड, उल्टा घुमाइए,
दोनों हाथों को एक साथ उल्टा घुमा लिया। अब थोड़ा क्रॉस करें, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। अब देखिए ऐसे एक हाथ आगे जा रहा है, एक हाथ पीछे जा रहा है। उल्टा घुमा लीजिए, ट्विस्ट करिए, ऐसे करिए, ऐसे पूरा ट्विस्ट करिए। हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऐसे हाथ को ऊपर लेके गए, और ऐसे करें। चलो अब हम थोड़ा सा दोनों हाथ कमर पर रखें। कमर दर्द के लिए बहुत फायदा करता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से गोल घुमा लें, उल्टा घुमा लें। सूर्य नमस्कार अभी करेंगे, मात्र 2 राउंड। 2 राउंड हम करेंगे। हमारे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ओ पहला राउंड। ओम ह्रां मित्राय नमः। बीज मंत्र के साथ ओम ह्रीं रववे नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रौं खगवे नमः, ओम हरः पूषणे नमः, ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मरीचये नमः, ओम ह्रूं आदित्याय नमः, ओम ह्रैं सवित्रे नमः, ओम ह्रौं अर्काय नमः, ओम हरः भास्कराय नमः। दूसरा चरण का सूर्य नमस्कार। ओम ह्रां मित्राय नमः, ओम ह्रीं रववे नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रौं खगवे नमः, ओम हरः पूषणे नमः, ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मरीचये नमः, ओम ह्रूं आदित्याय नमः, ओम ह्रैं सवित्रे नमः, ओम ह्रौं अर्काय नमः, ओम हरः भास्कराय नमः। और थोड़ा सा देखिए ऐसे पूरा पूरा ट्विस्ट करिए पूरा। चलिए अब हम कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क के लिए पेट के बल मकर आसन। देखिए दोनों एल्बो को चला लें, ऐसे मुड़े आओ। इसका नाम है मकरासन। कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क सबके लिए ऐसे पूरा, कमर दर्द हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, सबके लिए। देखिए ऐसे मुड़े, दोनों के एक साथ क्रॉस और मोड़ रहे हैं ऐसे। भुजंगासन दूसरा, इसके जस्ट सीक्वेंस में करना है। ऐसे बायां उसके ऊपर दाहिना, देखो और सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 और 6। फिर से इसका दूसरा भाग ऐसे। 1 भुजंग मतलब होता है सांप, उसी पर बना है आसन कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क के लिए। चले अब हम करेंगे शलभासन, जो साइटिका का रामबाण दबा। देखिए इसका 1 दाहिना हाथ तो बायां पैर, 2 3 4 5 6। अब दोनों हाथ पीठ पर, सिर भी उठा रहे हैं, पैर भी उठा रहे हैं, हाथ को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। 1 2 3 4 और 5। अब हम पीठ के बल लेट जा रहे हैं। और बहुत जरूरी आसन है पाचन तंत्र को मजबूत और आपका नाभि को सेंटर में करने के लिए। इसका नाम है उत्तान पादासन। इसे होल्ड किए, जमीन से 1 फीट उठाकर 30 डिग्री एंगल पर एक, और थोड़ा सा जितना देर तक रोक सकते हैं रोकेंगे, जितना देर तक आपसे होता है। इसका नाम है उत्तान पादासन। नाभि को बैलेंस करेगा और आपका पाचन तंत्र को मजबूत करेगा।
अब थोड़ा साइकिलिंग कर ले ऐसे। जो साइकिल चलाते हैं उनके लिए भी है, और नहीं चलाते हो तो और अच्छा रहेगा। उल्टा घुमा ले, अच्छा रहेगा ये साइकिल चलाई। चले, अब आपको बहुत ज़रूरी आसन है जो आपको बता रहे हैं, जिसका कमर दर्द, साइटिका, स्लिपरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसका नाम है मरकट आसन। देखिए ऐसे, अब एक पैर दूसरा पैर पर चढ़ा हुआ है, दाहिना हाथ को देख रहे हैं, बाएं साइड में पैर मुड़े हैं। 1 2 3 4 5 6। दूसरा भाग देखिए, दोनों घुटना अलग अलग जमीन पर सरा रहे हैं। दाहिना को देख रहे हैं, दाहिना हाथ को, बाएं साइड में दोनों पैर मुड़ रहा है अलग अलग। 1 2 3 4 5 और 6। आपको बीमारी ज़्यादा है, इसको कर लेंगे ज़्यादा। आप देखिए, सबसे ज़रूरी आसन ही जो पीठ दर्द है इसके लिए, जो दुबले पतले हैं वैसे पकड़ेंगे, और जो थोड़ा सा मोटे हैं ऐसे पकड़ेंगे, और जो बिल्कुल मोटे हैं वो ऐसे पकड़ेंगे। लेकिन सब लोग बचपन में झूला झूलता है, वही आसन है, बहुत ही जरूरी आसन है। पीठ दर्द कभी होने देगा नहीं। चलिए, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं ऐसे। इतना जरूरी है एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, वही हम आपको करवा रहे हैं पूरा। चलिए, आप थोड़ा सा बैठ जाएंगे, और सब लोग चक्की चलाने वाला अभ्यास थोड़ा ऐसे कर ले। अगर घर में चक्की चलाते हैं तो आटा भी पिसाया नहीं लगेगा। उल्टा उल्टा घुमा लें। अब थोड़ा सा रोटी बेले ऐसे, देखिए ऐसे रोटी बेलना है। जितने पतला बेलिएगा, अगर अच्छा पतला चाहते हैं तो पतला पूरा इसको जमीन के साथ सटाइए ऐसे, इसको रोटी बेलने वाला अभ्यास अब करेंगे। गोमुख आसन, किडनी की समस्या और जो अंडकोश अनबैलेंस होता है उसको देखिए। एक घुटना दूसरा घुटना पर चढ़ा दिए, और जो पैर ऊपर है वही हाथ हम ऊपर में ले जा रहे हैं ऐसे। देखिए, यही है गोमुख आसन। हम पीछे से आपको करके दिखला रहे हैं, ऐसे करके देखिए। इस पर बैठ गए और इसको ऐसे देखिए, दो पैर ऊपर है, एक हाथ पीछे ले जाकर पकड़। ठीक है। आप कमर दर्द और डायबिटीज देखिए ऐसे, इसको सटा लिए देखिए। इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन ऐसे, और यहाँ उठाकर इसको किया ऐसे, और इसको शरीर के साथ सटा रहे हैं, इसको पकड़ ले रहे हैं, इसको पीछे की तरफ दे रहे हैं। फिर से इसका उल्टा ऐसे, दोनों ओर से करना जरूरी है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर के, इसको गोल घुमा लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाए, उल्टा घुमा लें। ये पूरा पैकेज है, आप ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं। इसको यहाँ पर रखें और बड़ा शून्य बनाइए, छोटा शून्य से काम नहीं चलेगा। उल्टा घुमा ले, उल्टा घुमाया। चलिए, अब एक कलाई को दूसरा कलाई से ऐसे पकड़े, अब पूरा गर्दन को सीधा रखते हुए खींचे, इसको पूरा खींचे, पूरा खींचे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे लेके गए, पूरी ताकत से एक दूसरे के विरुद्ध दबाए। हाथ से सिर को, सिर से हाथ को। सामने से आप ऐसे भी दबा सकते हैं और ऐसे भी दबा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर दबाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे दबा रहे हैं, पूरा कस के दबाएंगे। दबाइए कस के, सामने से लाट को दबाएंगे। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड नियम यहाँ पर लागू होता है। जितने भी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, आप दोनों हाथों को फैला देंगे, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करें ऐसे। हाथ को टाइट रखें, हाथ को टाइट रखें, आप मुट्ठी बनाकर ट्विस्ट करें। अब इसको ऐसे, अब यहाँ पर एक प्रेशर करें, यहाँ पर हाथ की उंगलियों से यहाँ पर चोट मारें। अब सामने से उसी तरह ट्विस्ट करें, मुट्ठी बनाकर ट्विस्ट करें। अब आप सामने से ऐसे, अब कलाई को मोड़े। क्योंकि टाटा स्टील चाहे वो विपरीत परिस्थिति हो,
चाहे सामान्य परिस्थिति हो, हर अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूरे समुदाय को भी स्वस्थ रखने का अपना कर्तव्य निभाता है। तो उसी का देन है कि आज तो जो हम लोग हर साल करते थे योग दिवस के अवसर पर बड़ा प्रोग्राम, लेकिन उससे भी बड़ा होगा, पूरे विश्व में इसका जाएगा लोगों को एक नया संदेश के रूप में। इसको मुट्ठी बना लें और इसको थोड़ा सा देखिए, कंधा को गोल घुमाना है, इससे हार्ट का मसाज हो जाता है और कंधा का भी एक्सरसाइज, उल्टा सीधा दोनों ओर से। अब देखिए, जिनको सर्वाइकल हो गया है वे अंगूठी को पहले घुमा दें और दोनों को ऐसे पकड़ें और पूरी ताकत से आगे पीछे करें, आगे पूरा ताकत लगा दे। देखिएगा इस सर्वाइकल पूरा तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है, पूरा ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे और उसके बाद भ्रामरी और नादानुसंधान खत्म करेंगे। देखिए इससे थायराइड की समस्या और खराटा की समस्या को दूर करता है। सालों भर सर्दी खांसी लगता है, खासकर जो अभी कोविड चल रहा है उसमें गला खसखसाने लगता है, उसको ठीक करता है। इससे सांस भरेंगे तो यहाँ से आवाज़ करेगा, ध्यान है अपना कंठ पर रखेगा। इसे पूरा सांस भर लेंगे, रोककर राइट से बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़, कम से कम 3 बार करना चाहिए। अब हम इतना करने के बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी और नादानुसंधान। देखिए अभी आपको समझ लीजिए, इसमें अगर घड़ी उड़ी पहने हैं तो घड़ी निकाल दीजिए, बेल्ट लगाए हैं तो बेल्ट निकाल दीजिए। अब ENT ईयर नोज और थ्रोट के लिए सबसे अच्छा है भ्रामरी और नादानुसंधान। भौरा जैसा आवाज़ निकलेगा, एक बार अकारा होगा, तो जब भौरा का आवाज़ निकालेंगे, भ्रामरी करेंगे तो ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे। मान लीजिए हम पद्मासन में बैठ गए, मेरुदंड को सीधा रखे, ज्ञान मुद्रा, देखिए यहाँ पर हाथ रखे, यह है ज्ञान मुद्रा। और जब ऊ का उच्चारण करेंगे उकारा तो चिन्ह में मुद्रा, देखिए 3 को उंगली मोड़ लिए और यहाँ पर हाथ रखे, चिन्ह में मुद्रा देख लीजिए। और जब हम मकारा करेंगे, म का उच्चारण करेंगे, मकारा मतलब म का उच्चारण होगा, तो आदि मुद्रा, ऐसे मुट्ठी बनाकर मुट्ठी को अंदर की तरफ यहाँ पर घुटना पर रखेंगे। और जब हम अ उ म एक साथ करेंगे तो हम ब्रह्म मुद्रा लगाएंगे, यहीं है, मुट्ठी को उल्टा करके नाभि पर रख देंगे, ब्रह्म मुद्रा हो जाएगा। तो हम लोग 3 बार करेंगे। और ब्रह्म मुद्रा में अ उ म जो होता है 1-1-2 रेशियो, मतलब 2 सेकंड अपर लगा रहे हैं तो 2 सेकंड ऊपर और 4 सेकंड में ऊपर लगेगा। उसके बाद अंजलि मुद्रा ही है या बुद्ध मुद्रा भी बोला जाता है, ओम का उच्चारण करेंगे और तब हम लोग ताली बजा कर एक प्रेशर करेंगे, समापन करेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे भ्रामरी, 3 बार सब करेंगे, आँख बंद करके हर बार गहरा सांस भरेंगे। इसी मुद्रा में अकारा, अ का उच्चारण, हर बार गहरा सांस भरेंगे। फिर से सांस भरें, आंख बंद करके। उकारा, चिन्मय मुद्रा,
सांस भरें। मकारा, म का उच्चारण होगा, होठ बंद रहेगा, अंदर से म का उच्चारण करेंगे 3 बार। हर बार गहरा सांस भरकर आदि मुद्रा लगाएंगे। ब्रह्म मुद्रा औ उमा एक साथ 1 1 2 रेशियो। बुध मुद्रा या अंजलि मुद्रा। ओंकारा, ओम का उच्चारण। थोड़ा सा आंख बंद करके और जो शब्दों का उच्चारण किए उससे उत्पन्न कंपन को पूरे शरीर में महसूस करें। यही है ENT के लिए ईयर, नोज और थ्रोट को ठीक करता है। इसी से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग करते हैं। इसमें जिनको समस्या है 9 बार 15 बार का अभ्यास करते हैं। अब धीरे धीरे दोनों आंखों को सामने हाथ को रखते हुए आँख खोल देते हैं और थोड़ा सा 2 मिनट एक्यूप्रेशर हम करेंगे किसी भी एक आसन में। अभी हम वज्रासन में मात्र 2 मिनट। तो अब समझिए, अगर किसी को बीपी की समस्या है, तो हाई बीपी है तो हाथ का पोजीशन नीचे में ऐसे ताली बजाएंगे, और जब लो है तो हाथ का पोजीशन ऊपर में रहेगा। अपने अनुसार बजाएंगे, ना लो है ना हाई है, सेंटर में ताली बजाएंगे। तो मात्र 2 मिनट। अब कस के बजाएं, राधे राधे वाला ताली नहीं बजाना। चेक करिए, अब कपा ऐसे पूरा कस के बजाएं। 2 मिनट का अभ्यास से कभी आपको ज़िंदगी में आपको हार्ट अटैक नहीं करने देगा। प्रेशर को ठीक रखेगा, पूरा एक्यूप्रेशर। आप इसको करिएगा, ठंडा के मौसम में भी पूरा शरीर में गर्मी ला देता है। 2 मिनट रोज, नियमित 2 मिनट। ताली के रूप में अगर इसमें बहुत सारा पॉइंट है, उसको दबाते रहिएगा, हाथ पैर में गड्ढा हो जाएगा। लेकिन इसको मात्र 2 मिनट के अभ्यास से आप हार्ट अटैक से बच जाइएगा। और थोड़ा सा खान पान को भी ठीक कर लेंगे। अभी आप लोग जब जोग खत्म हो जाएगा 20 मिनट तक पानी नहीं पीजिएगा। और मैं यही आपसे बोलूँगा कि खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। खाने के 45 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। और चूँकि मैक्सिमम आदमी की समस्या पानी की कमी के चलते हो रही है, तो आप अपने कम से कम 5 लीटर तो पानी ज़रूर पीजिए। आप लोगों से विनती है, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर ये जो कोविड की समस्या है, हमेशा गर्म पानी और उसमें अगर संभव है तो हल्दी को डाल के पीजिए। और
अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। अभी क्योंकि करीब करीब 45 सेकंड और बाकी है। कस के बजाइए, कस के बजाइए। देखिए ऐसे राधे राधे वाला ताली नहीं बजाना है। कस के। मात्र अभी 15 से 20 सेकंड बाकी है। 2 मिनट का अभ्यास नियमित करना है। 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। 2 मिनट में बहुत कुछ आपको शरीर में हलचल कर देगा। शरीर को पूरा बीमारी से मुक्ति करेगा। एक प्रेशर है पूरा। 5-10 सेकंड और। चलिए अब हम दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, आंख बंद कर लें, सांस भरते हुए छाती को फुलाएं, दोनों केहनी को पास मिलाएं और सामने झुके देख धरती माता को एक बार धन्यवाद करते हुए माथा को जमीन पर सटा देते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखकर हम लोग जो सार्वभौम मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का आपस में रगड़ें, अपने चेहरा पर हाथ फेर लें, फिर से रगड़ें, गला का मालिश करें, एक बार और रगड़ें, पूरे शरीर पर हाथ फेर दें। अब दोनों हाथों का आंखों के सामने रखकर धीरे धीरे पलक झपकाते हुए आँख खोलें। आप सभी को धन्यवाद। रोज़ आपसे एक विनती है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि रोज़ और नियमित योग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टाटा स्टील के स्पोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की गई ये योगशाला हमेशा अभ्यास मिला। जय भारत, जय।